अगर अब भी नहीं जागे तुम तो बहुत देर हो जाएगी। अगर अब भी नहीं सीखा तुमने तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और तब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। अब भी वक्त है, जाग जाओ। अब भी वक्त है, संभल जाओ। दोस्तों, इस कोरोना के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसके लिए तरह तरह के वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह के घरेलू उपाय करने से, दालचीनी, लौंग, काढ़ा पीने से निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीक़ों से बचाएंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इन्हीं तरीक़ों से बचने का एक संदेश देंगे? क्या हमारे पास कोई स्थायी इलाज नहीं है? मैं समझती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन को एक स्थायी इलाज मिले, उन्हें ये पता हो कि उन्हें क्या करना है, उन्हें ये सब कुछ नहीं खाना पड़े और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। ये संभव है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब आज क्यों नहीं? आज हमारे पास वो सारे रास्ते क्यों नहीं? आज हमारे पास स्थायी इलाज क्यों नहीं? क्योंकि आज आपने, हमने, सब ने जो गुनाह किए हैं, जो अपराध किए हैं, आज उन गुनाहों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। जो गुनाह हमने किए हैं उसका फल हमें आज मिल रहा है। जो आपने गुनाह किए हैं, मैं आपको उसी दिशा में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर पेड़ों को दिन रात काटा जा रहा हो, जहाँ पर दिन रात पशु पक्षियों को मार कर खाया जा रहा हो, जहाँ पर नदियों का स्वरूप बदलकर नाले में परिवर्तित हो गया हो और जहाँ पर खेतों में जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा हो और जहर उगाया जा रहा हो। ऐसे में आप और हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी को यदि इन जैविक युद्धों से सचेत करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो अब भी वक्त है। उठो, जागो। इन बेघर परिंदों के घर बनाकर देखो, इनके बसेरे बनाकर देखो। अपने आसपास, अपने ऑफिस के आसपास, घर के आसपास जहाँ जगह मिले वहाँ पर पेड़ लगाओ। पेड़ के महत्व को समझो। नदी के किनारों पर जाओ। गंदगी और बासी फूल को फेंकने नहीं, बल्कि उस नदी की सफाई करने, उसको स्वच्छ करने, नदी के महत्व को समझो, उसके अस्तित्व को बचाओ। अपने आसपास के लोगों को सचेत करो कि वो रासायनिक खादों से उगी फलों और सब्जियों को न खाएं, बल्कि जैविक खेती करें, जैविक खेती से बनी सब्जियों को खाएं, उसको महत्व दें। अपने बच्चों को फलों और सब्जियों का महत्व बताओ, उनको पेड़ों का महत्व बताओ और बच्चों को पशु पक्षियों से परिचित करवाओ। आपके बच्चों को बताइए कि मूंगफली और गाजर ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर होते हैं। आपके बच्चों को इस कार्टून की दुनिया से बाहर लाइए, इस डोरेमोन और नोबिता की दुनिया से बाहर लाइए। उनकी कहानियों में पौराणिक कथाओं के साथ साथ इन कछुओं, खरगोश और लोमड़ी को भी शामिल कीजिए। उनको इसका महत्व बताइए। उनको बताइए कि ये पशु पक्षी चिड़ियाघर में नहीं बल्कि बाहर जंगल में होते हैं। उनको प्रकृति से प्रेम करना सिखाइए, उनको पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाइए। और फिर देखिए, एक दिन वो सुबह होगी जब आपकी नींद खुलेगी गौरैया के चहचहाने से। और फिर वो दिन भी आएगा जब आपको दूर एक घना जंगल दिखाई देगा और उस घने जंगल में एक घनेरे पेड़ के नीचे जब आप सुकून की नींद लेने बैठेंगे तो आपको कानों में तोते का वेद का स्वर सुनाई देगा। आपके कानों में मैना ऋचा गाएंगी और आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। निश्चित रूप से जब वो दिन आएगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यदि जहान को खूबसूरत कर दिया तो आपकी जान भी ज़रूर बच जाएगी। पहले उन मूक पशुओं को जीने तो दो, पहले इस प्रकृति को हरा भरा होने तो दो, पहले नदियों को कल कल बहने तो दो। फिर देखिए,
जब आपकी प्रकृति सुरक्षित होगी, आपकी प्रकृति हरी भरी होगी, तो आप भी सुरक्षित होंगे। यदि अब भी हमने अपने स्वास्थ्य के लिए, हमने अपने कल कारखानों के लिए, हीरे मोतियों के लिए प्रकृति से अन्याय करना नहीं छोड़ा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेंगे, लेकिन हमें सांसें नसीब नहीं होगी। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन इस प्रकृति के साथ यदि हम अन्याय करते रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ जगह मिले, जहाँ अवसर मिले, घर के पास, सड़क के किनारे, जहाँ भी जगह मिले, पेड़ लगाएं, पौधों के महत्व को समझें, पानी की रक्षा करें, पानी को बचाएं, पानी की बचत करें, पशु पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों के महत्व को समझें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को इसका महत्व बताएं। हर वर्ष सरकार की तरफ से भी करोड़ों अरबों रुपए वृक्षारोपण के लिए आते हैं, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कुछ चंद पौधे लगाकर, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाकर रस्म अदायगी हो जाती है, लेकिन ये रस्म अदायगी करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम वास्तविक रूप में काम करें, वास्तविक रूप में हम पौधे लगाएं, और सिर्फ सरकार ही क्यों, ये हमारा अपना फ़र्ज़ है, ये हमारी अपनी प्रकृति है, हम सबकी धरती है, हमें सबको मिलकर इसे बचाना है, जिसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। और हम यदि ऐसा करते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें दुआ देगी, और यदि हमने ये गलती नहीं रोकी तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। हमें इस प्रकृति को बचाना होगा, हमें इस प्रकृति के महत्व को स्वीकार करना होगा। इस देश में कोरोना की तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है। भविष्य में यदि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य में यदि हम अपनी पीढ़ी को ऐसे जैविक युद्धों से बचाना चाहते हैं, उनका सामना करना सिखाना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना ही होगा। बड़े दुख की बात है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर ने प्रवेश कर लिया है और हम अब भी खेतों में जहर उगा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा, हमें अब भी संभल जाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और तब पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रकृति से अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाएंगे, आप पशु पक्षियों से उनको प्रेम करना सिखाएंगे। यदि हमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य में आने वाले ऐसे जैविक युद्धों से हम अपनी पीढ़ी को सामना करना सिखा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।